नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता फजल इमाम मलिक साहब। और मलिक साहब, किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं है, उस सवाल का जवाब मिल गया है जो पिछले कई महीनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा था, टहल रहा था। दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रहेंगे कि इस्तीफा देंगे। और जैसा कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि दीपक प्रकाश पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बने हैं, वो बात फिलहाल सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। इस्तीफा होना था या इस्तीफे की चर्चा दीपक प्रकाश की थी, इस्तीफा हो गया भारतीय जनता पार्टी के MLC का। बार बार बीजेपी को कैसे झुका लेते हैं? नहीं, देखिए, झुकाने की बात नहीं है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के हम घटक दल हैं और हम एनडीए के तमाम घटक दलों का धन्यवाद देंगे आपके माध्यम से कि उन्होंने दीपक प्रकाश जी को एडजस्ट किया। चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या दूसरी पार्टियां हो, हम तमाम लोग साथ हैं और साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में विकास करना, और जाहिर है कि इसी लक्ष्य को लेकर जब हम चल रहे हैं कि बिहार और चूँकि विकसित प्रदेशों की श्रेणी में हम लोग दहलीज पे खड़े हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में तमाम घटक दल एक साथ हों, एक साथ मिलकर चलें। भाजपा की भी ये जिम्मेदारी है, हमारी भी ये जिम्मेदारी कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। इसलिए जाहिर है कि भाजपा ने हमारी भावनाओं की कदर करो, हम आने वाले दिनों में हम भाजपा की भावनाओं की कदर से इतर एक दूसरा मामला भी लगता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपेंद्र कुशवाहा बड़े ज़रूरी हैं। ये परसेप्शन अलग बनता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत नहीं रही सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, या किनारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस दहलीज पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा का सरकारी आवास है, आपकी पार्टी का कैंप कार्यालय भी है। और इसी दहलीज पर आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मनाने आए थे, जब उपेंद्र कुशवाहा 2025 के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर रूठ गए थे। और इसी दहलीज पर खड़े होकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और फिर दिल्ली का बुलावा आया था और तभी वो MLC की सीट प्रॉमिस की गई थी। इसी दहलीज पर बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, दिलीप जायसवाल, वो आए आप लोगों की मदद मांगने के लिए। और बीजेपी के पास 2 मौके आए जब उन्होंने दीपक प्रकाश को विधान परिषद नहीं भेजा। लेकिन कल अचानक ये खबर आ जाती है, आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के MLC का इस्तीफा होता है। तो इसका मतलब यह है कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा था। उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ थे क्या, ये सवाल है, या दिल्ली से कोई बातचीत हो रही थी? नहीं, देखिए, कोई नाराज़गी वगैरह नहीं थी उपेंद्र कुशवाहा जी की। अगर आप नहीं, नाराज़गी की बात इसलिए सामने आ रही है कि बीजेपी के पहले उम्मीदवार अभिषेक बंटी के लिए तो प्रचार किया, दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया। देखिए, उसमें संभवतः हमसे आपकी बात भी हुई थी, जो हमने कहा था कि सदन चल रहा और सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं। नहीं, तो वो सदन तो चिराग पासवान के लिए भी चल रहा है, सांसद तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने प्रचार किया। देखिए, वो हमारे तमाम पार्टी के तमाम नेताओं ने किया, चाहे विधायक थे उन्होंने किया, पार्टी के दूसरे नेताओं ने किया। इसलिए ये कहना कि उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज़ हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं किया, पहले सिंबॉलिक नाराज़गी भी तो होती है। सिंबॉलिक नाराज़गी नहीं थी। अगर आप याद करें कि हम लोग बार बार ये कहते थे कि समय आने दीजिए, वक्त आने, हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हमारे दिल में था। हमसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने बताया है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं। वो हमसे उनका बड़े भाई की तरह हैं, तो जिस भूमिका में है उन्होंने हमारा सम्मान किया। और आने वाले दिनों और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उपेंद्र कुशवाहा जी की, उपेंद्र कुशवाहा जी भी उनके लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और चूँकि देखिए, गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारा साथ दिया, और जब हमारी ज़रूरत उन्हें पड़ी तो हमने उनका साथ दिया। और ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को आप लोगों की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी झुकती भी है। अचानक बीजेपी के MLC का इस्तीफा भी हो जाता है, और दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं उनकी कुर्सी अब सलामत रहेगी। अब तस्वीर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। नहीं, ये तस्वीर तो साफ थी, पहले भी हम लोग ये कह रहे थे। आपने अभी जिसका कोट भी किया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर कह रहे थे कि जब तक NDA की सरकार रहेगी दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे।
तो जाहिर है कि हम लोग कॉन्फिडेंट थे, हमें विश्वास था भारतीय जनता पार्टी पे, जनता दल यूनाइटेड पे और दूसरे दलों पे कि वो हमारा साथ देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम भी जब भी ज़रूरत पड़ती है उनके साथ खड़े रहते हैं। आखिरी सवाल है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा भी है और मेरी अपनी समझ भी है, जितना राजनीति को जानने समझने की समझ हमारी है, मैं ये कारण मैं प्रशांत किशोर को भी देख रहा हूँ। क्या प्रशांत किशोर ने भी दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने में मदद की? बीजेपी को इतना डर आया और कुछ बांकीपुर के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में इतने मुश्किल में फंसी कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से पंगा लेना ठीक नहीं है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। डराने और धमकाने की बात नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरत दूसरों को भी है, यानी एनडीए के दूसरे घटक दलों को भी, और हमें भी उनकी ज़रूरत है। तो ये एक बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी की अपना महत्व है और रहेगा आने वाले दिनों में। ये पहले भी किनारे नहीं कर सकता नहीं, आप उनको देखिए, आप किसी को दरकिनार करके पार्टी छोटी हो बड़ी होती, लेकिन अगर वोट की राजनीति में कभी कभी 100 वोट 200 वोट 500 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी तो उससे कहीं बड़े नेता हैं, तो इसलिए उनका महत्व पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।